हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर क्या है, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके, वो भी एनसीईआरटी साइंस के साथ। जी हाँ, पूरे जो है 10,000 प्रश्न है। कितना? पूरे जो है 10,000 प्रश्न है। और पहले जो है ऑफर प्राइस में ये 500 स्टूडेंट्स के लिए जो है, पहले 200 का किया गया था, लेकिन आप लोगों की डिमांड जब हुई तो इसको जो है 500 स्टूडेंट के लिए कर दिया गया 51 रुपये की। और इसके बाद में जब 500 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये जो है ऑफर प्राइस हट जाएगा। इसकी जगह पर जो है 149 रुपये जो है 10,000 क्वेश्चन के पीडीएफ का जो है कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए। आप लोगों को पीडीएफ जो है मात्र 51 रुपये में 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिल जाएगी। और यकीन मानिए, ये पीडीएफ ऐसी पीडीएफ तैयार की गई है जो आप एग्जाम से पहले भी पढ़ के चले जाते हैं ना, तो यकीन मानिए आप जो है फेल नहीं होंगे। साइंस और जीके सबसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन अगर फंसने वाले हैं तो इसी पीडीएफ से फंसने वाले हैं। और वो भी टॉपिक वाइज दिए गए हैं, 25 प्लस टॉपिकों का कवर किया गया है। जो जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिकों को जो है कवर किया गया है। वो भी पूरा हिंदी माध्यम में है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। सारे टॉपिक तो लिखे भी नहीं गए हैं, तो मेन मेन जो टॉपिक हैं वो सभी लिख दिए गए हैं। और ये मात्र 51 रुपये में 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बाई कर लीजिए, नहीं तो इसका ऑफर प्राइस खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है। जी हाँ, आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी में अंतिम तत्व जो है वो है ऑर्गेनसॉन। कौन सा है? ऑर्गेनसॉन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, और डियर स्टूडेंट, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जिनको पहले वीडियो चाहिए तो वो लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मेंडलीव के तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। तो मेंडलीव के जो तत्वों का वर्गीकरण है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को क्षार धातु कहते हैं। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है Na को क्षार धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, क्षारीय पृथ्वी धातुएं किस समूह में आती हैं। तो वो आती हैं दूसरे समूह में। कौन से? दूसरे समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, ट्रांजिशन धातुएं किस ब्लॉक में आती हैं। तो वो आती हैं डी ब्लॉक में। कौन से? डी ब्लॉक में। ये आप ये मान के चलिए, पीरियोडिक टेबल से ना आप मान के चलिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। कौन सी गैस रंगहीन गंधहीन होती है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है N2। N2 जो है रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 8 किसका है। तो परमाणु क्रमांक 8 जो है वो है ऑक्सीजन का। किसका है? तो वो है ऑक्सीजन का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। कम से कम 4 से 5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए क्लास की तो आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर रेगुलर रूप से पीडीएफ डाली जाती है। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे पीडीएफ शो नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है। तो कार्बन जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सी गैस पानी में घुलने पर अम्ल बनाती है। तो वो कौन सी गैस है। तो वो है CO2। CO2 जो है वो पानी में अगर घुलेगी तो जो है अम्ल बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, हीलियम किस समूह का तत्व है। तो हीलियम जो है वो 18वें समूह का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, क्रायोजेनिक ईंधन में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उपयोग होती है। तो क्रायोजेनिक ईंधन में सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उपयोग में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
14 नंबर का प्रश्न है ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है आर्गन का प्रयोग किस में होता है? तो आर्गन का प्रयोग जो है वो बल्ब में होता है। किस में? बल्ब में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा, बल्ब में क्यों होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, मैं तो कहूँगा ना हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए मेरी तरह। क्यों? क्योंकि इससे जो हो जाता है दिमाग में क्वेश्चन सेव हो जाता है और भूलता नहीं। यकीन मानिए एग्जाम में आपको इसका जो है फायदा जरूर दिखेगा। कौन सी धातु सबसे कठोर है? तो वो जो है इसमें जो निम्न में से जो है हीरा जो है वो सबसे कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो वो तत्व है एजी। कौन सा है? तो वो है एजी। एजी का मतलब चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है हेलोजन किस समूह में आते हैं? तो हेलोजन जो है वो 17वें समूह में आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, ग्रुप डी में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। फ्लोरीन का रंग क्या है? तो फ्लोरीन का रंग जो है वो है पीला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। फ्लोरीन का रंग जो है वो है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है नाइट्रोजन हवा में लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन हवा में लगभग 78% होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कौन सा तत्व दांत चमकाने के पेस्ट में मिलता है? तो दांत चमकाने के पेस्ट में जो है वो मिलता है फ्लोरीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है साइनाइट में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ, साइनाइट में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये साइनाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक क्या है? तो बोरान का परमाणु क्रमांक जो है वो है 5। क्या है? तो वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है हाँ, किस तत्व को अर्थ मेटल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेरिलियम को। जी हाँ, बेरिलियम को अर्थ मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक है? तो वो कौन सी गैस है जो आग बुझाने में सहायक है? तो वो है CO2। जी हाँ, CO2 गैस जो है वो आग बुझाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है किस तत्व का प्रयोग दाद खुजली की दवा में होता है? जैसे कि जालिम लोशन, तो उसमें जो है आयोडीन जो है वो प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, जो जैसे फंगल जो संक्रमण से इलाज के लिए कई दवाओं में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है रेडॉन किस प्रकार की गैस है? तो रेडॉन जो है वो निष्क्रिय गैस है। कौन सी है? तो वो है निष्क्रिय गैस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये PDF ऑफर प्राइस में अभी देखो, पहले देखो ये पहले वाला लिखा ना कि 200 स्टूडेंट के लिए था, लेकिन इसको जब 200 स्टूडेंट ले चुके हैं उसके बाद में ये 500 स्टूडेंट के लिए कर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बाई कर लीजिएगा, नहीं तो इसका जो है प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही 500 कंप्लीट हो जाएगा 500 लोग ले लेंगे, इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। धनायन किसे कहते हैं? तो धनायन जो है वो प्लस चार्ज को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिथियम की बैटरी में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है Li। कौन सा होता है? Li। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कौन सा तत्व उर्वरक बनाने में आवश्यक होता है? तो वो होता है N। क्या होता है? N मतलब नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तो अमोनिया गैस की जो गंध होती है वो बहुत तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है मोनोऑक्साइड शब्द किसे दर्शाता है? तो मोनोऑक्साइड शब्द जो है वो एक ऑक्सीजन को दर्शाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है प्रोटियम किसका समस्थानिक है? तो प्रोटियम जो है वो समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे कम है? तो वो कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत चालकता सबसे कम है निम्न में से? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सल्फर। सल्फर का जो विद्युत चालकता है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है DDT में Cl कौन सा तत्व होता है? तो Cl का मतलब हो जाएगा क्लोरीन। जी हाँ, DDT में क्लोरीन तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया जो कम से कम 1 से 2 बार तो रिपीट हुए हैं और इसमें से कुछ प्रश्न 4 से 5 बार भी रिपीट हो चुके हैं, वो भी रेलवे के एग्जाम में।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा और यकीन मानिए आपके 2 से 3 नंबर जो है 100% इससे कवर हो जाएंगे। कोयला मुख्यतः किससे बना है? तो कोयला जो होता है वो बना है कार्बन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है H2SO4 में S का मान क्या है? तो H2SO4 में S का मान है तो वो है 32। कितना है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। कौन सा है? तो वो है CHCl3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कौन सा तत्व नमक में आयोडीन बढ़ाने में प्रयोग होता है? तो वो कौन सा तत्व है? तो वो है Kl, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है तो वो है मीथेन। क्या है? तो वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 10,000 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके आने मतलब एग्जाम से पहले भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं, यकीन मानिए कम से कम जो 70% एरिया आप लोग जरूर कवर कर लेंगे। 41 नंबर का प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का ये सूत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है किस धातु को कृत्रिम रेशे बनाने में उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं Cu, कॉपर फाइबर। क्या है? कॉपर फाइबर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है थर्मामीटर किस धातु से बना होता है? तो Hg, मतलब ये जो है पारे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है रस्ट का सूत्र क्या होता है? तो रस्ट का सूत्र है Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है एसिटिक अम्ल किसका घटक है? तो एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका का घटक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो वो कौन सी गैस है? तो वो है CH4। क्या है? CH4 जो है इसी को मीथेन गैस भी कहा जाता है और इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों से बस इतना ही सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग इतना ही कर दीजिए, एक शेयर कर दिया कीजिए। 47 नंबर का प्रश्न है पोटेशियम परमाणु क्रमांक। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है वो है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर में जो है वो CO2 पाई जाती है। कौन सी CO2? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? तो मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है CH3OH। क्या है? CH3OH मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है किस तत्व को पेंसिल ग्रेफाइट कहा जाता है? तो वो कहा जाएगा कार्बन को। किसको? कार्बन को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली, यकीन मानिए। पीरियोडिक टेबल से पहला क्वेश्चन है, 3 पार्ट इसके हो गए हैं, 2 पार्ट हो गए हैं, इसका तीसरा पार्ट ये है कौन सा तत्व सबसे अधिक घनत्व वाला है? जी हाँ, इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक घनत्व वाला है? और पीरियोडिक टेबल से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसकी मैराथन जो है 2 दिन में मैं इसकी मैराथन भी आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। जी हाँ, तो पहला प्रश्न था आपका कौन सा सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो इसमें से सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो सबसे घनत्व वाला जो है तत्व है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको जो है मेरी मेहनत अच्छी लग रही है। और यकीन माने जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको लोगों को देता रहूँगा। 2 नंबर का प्रश्न है परमाणु क्रमांक 10 किसका है? तो इनमें से परमाणु क्रमांक 10 जो है वो है नियोन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाए। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है 10। 3 नंबर का प्रश्न है सिलिकॉन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग जो है मुख्य रूप से कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है। जी हाँ, सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो इनमें से जो है हीलियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बल्कि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम ये तीनों तत्व जो हैं वो रेडियोधर्मी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है
परमाणु क्रमांक 12, तो 12 है मैग्नीशियम का। किसका है? वो है मैग्नीशियम का। Mg का परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है 12, मतलब 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, एक्वा रेज या किसे घोल सकती है? इसी बार के जो है एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, एक्वा रेज या किसे घोल सकती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सोना। वह सोना को घोल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, एथेन का सूत्र क्या है? तो एथेन का सूत्र है C2H6। कितना है? C2H6। कितना है? C2H6 जो है ये एथेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, और क्लास की पीडीएफ एकदम निःशुल्क डियर स्टूडेंट आप लोगों को टेलीग्राम पर एकदम मिल जाएगी। आप लोग जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक शो नहीं करती है, तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ उसमें शो करने लगेगी। रोजाना पीडीएफ अपलोड की जाती है। 8 नंबर का प्रश्न है, सोडा ऐश का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडा ऐश का रासायनिक नाम है Na2CO3। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीकरण संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑक्सीकरण जो संख्या है वो आवेश का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, लाइम स्टोन का मुख्य घटक है? तो लाइम स्टोन जो है वो CaCO3 का जो है वो मुख्य घटक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है F। क्या है? वो है F। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो धातु नहीं? Fe धातु है, Hg ये भी धातु है, लेकिन ये S सल्फर जो है ये धातु नहीं है। क्या? सल्फर जो है ये एक धातु नहीं है। Al ये भी धातु है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे जिम्मेदार है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए CO2 जिम्मेदार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या जो है कितनी है? तो पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या जो है वो है 39। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग मैच स्टिक में होता है? जी हाँ, किस तत्व का उपयोग मैच स्टिक में होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है फास्फोरस। तो क्या है? वो है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, किस गैस को गंदी गैस कहा जाता है? तो हाँ, इनमें से कौन सी गैस है जिसको गंदी गैस कहा जाता है? तो वो है SO2। कौन सी है? तो वो है SO2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जी हाँ, तो SO2 का पूरा नाम क्या होता है? वो होता है सल्फर, जो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक रंगहीन और तीखी गंध वाली जहरीली गैस है। यह सल्फर युक्त ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से जलने से उत्पन्न होती है और इसको जो है प्रदूषक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, सोडा वाटर में CO2 किस दबाव में घुली रहती है? तो वो घुली रहती है उच्च दबाव में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, pH7 किसे दर्शाता है? तो pH7 जो है वो उदासीनता को दर्शाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, H2O2 किसका सूत्र है? तो H2O2 जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम और निकिल FeCrNi, जी हाँ, इसका मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम और निकिल का जो है मिश्र धातु जो है वो स्टेनलेस स्टील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, हेलोजन शब्द का अर्थ क्या है? तो हेलोजन शब्द का अर्थ होता है नमक बनाने वाला। क्या? नमक बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, हीरा किस रूप में पाया जाता है? तो हीरा जो है वो अमॉर्फ रूप में पाया जाता है। अमॉर्फ रूप में जो है हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, LPG का मुख्य घटक। तो LPG का मुख्य घटक है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो LPG का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व धूम्रपान डिटेक्टर में प्रयोग होता है? तो वो कौन सा तत्व होता है? वो होता है अमेरिकियम। क्या है? अमेरिकियम 241, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। यह तत्व जो है धूम्रपान डिटेक्टर के रूप में जो है उपयोग होता है। यह एक अल्फा उत्सर्जक तत्व भी है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है सबसे हल्की निर्वात गैस। तो सबसे हल्की निर्वात गैस जो है वो है He। क्या है वो है He, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर का प्रश्न में वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप यकीन मानिए आप अगर एग्जाम ग्रुप डी का दे रहे हैं तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न सीधा सीधा पूछे जाने वाला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं पता आपको। CaSO4 1/2H2O, ध्यान रखिएगा H2O ये इसका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है घोल में आयनों की संख्या बढ़ाने से क्या बढ़ता है। तो अगर घोल में आयनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो उसकी चालकता जो है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है। तो बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक क्या है, तो वो है NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है हार्ड वाटर किससे बनता है। तो हार्ड वाटर जो है ये किससे बनता है, तो हार्ड वाटर बनता है CaMg से। जी हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम से हार्ड वाटर बनता है। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। यकीन मानिए सबसे बेहतरीन कंटेंट अगर आप रिवीजन करके रेगुलर जा रहे हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं ये दावा करता हूं, मेरा ये वादा है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। जी हाँ, HNO3 जो है ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट किस रूप का कार्बन है। जी हाँ, पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट जो होता है ये किस रूप का कार्बन है, तो वो ये है अमोर्फ, जिस तरीके से हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस उपयोग होती है। वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है CO2। कौन सा है, CO2। तो ये फोटोसिंथेसिस में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है समुद्री पानी में कौन सी गैस अधिक होती है। तो समुद्री पानी में जो होती है वो होती है CO2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है क्विक लाइम क्या है। तो क्विक लाइम क्या है, तो वो है CaO। क्या है, CaO जो है ये क्विक लाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है दही बनने की प्रक्रिया में किस गैस का निर्माण होता है। तो दही बनने की प्रक्रिया में CO2 गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है दूध को सफेद रंग देने वाला मुख्य घटक क्या है। तो दूध को सफेद रंग देने वाला मुख्य घटक है तो वो है केसिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ब्लू विट्रियल किसका सामान्य नाम है। तो ब्लू विट्रियल जो है CuSO4.5H2O ये जो है ब्लू विट्रियल का जो है रासायनिक नाम है। ब्लू विट्रियल का सामान्य नाम जो आम जनरल भाषा में है वो है कॉपर सल्फेट, जिसे जो है हिंदी में नीला थोथा भी कहा जाता है। और यह हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है। इसका उपयोग कवकनाशी, फफूंदनाशक और कृषि में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको जो है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है थर्मस फ्लास्क में किस गैस का उपयोग होता है। तो वो होता है वैक्यूम का। किसका, वैक्यूम का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है लीड बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। तो लीड बैटरी में जो होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है गाजर में लाल रंग किससे होता है। तो गाजर में लाल रंग जो होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। जी हाँ, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 41 नंबर का प्रश्न है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है वो है Fe, वो है लोहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कौन सी गैस वेल्डिंग में प्रयोग होती है। तो वो कौन सी गैस है, तो वो है O2 प्लस H2H2 सॉरी माफ़ी चाहूँगा O2 प्लस C2H2 ये जो है वेल्डिंग गैस में जो है प्रयोग होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। कौन सी गैस होती है, ऑक्सी एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है पानी का विद्युत अपघटन
किस गैस को मुक्त करता है? तो वो मुक्त करेगा H2 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध सोने की कैरेट कितनी होती है? तो वो होती है 24 कैरेट की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और यकीन माने बहुत महंगा चल रहा है सोना भाई। हाँ, तो मेहनत करते रहिए। कौन सी गैस लोहे को जंग लगाती है? तो वो कौन सी गैस है? तो वो है O2। कौन सी गैस है? O2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल। तो पेट में पाया जाने वाला अम्ल है HCl। कौन सा अम्ल है? HCl जो है ये पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, हवा में सबसे हल्की गैस। तो हवा में सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है H2। कौन सी होती है? H2, जो प्राकृतिक रूप में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व इंसानी हड्डियों में पाया जाता है? तो वो कौन सा तत्व है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फिर क्लोरीन? तो जो है कैल्शियम जो है ये हड्डियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का सेशन अगर हमारा अच्छा लगा, प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी में कुल जो है टोटल 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है? जी हाँ, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है? तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक बताइए, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक बताइए, लोहे का Fe का परमाणु क्रमांक बताइए। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन घुमा घुमा के भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मेहनत अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व क्षारीय पृथ्वी धातु है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, वो है कैल्शियम। क्या है? ऑप्शन सी, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है? इसी बार के अंडर ग्रेजुएट NTPC में पूछा गया प्रश्न है। आप ये मान के चलिए, जो मैं इसीलिए प्रश्न थोड़े से हार्ड भी लाता हूं और जो है मॉडरेट भी लाता हूं, इजी भी लाता हूं। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, हर क्वेश्चन कवर होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन इसी बार में चाहिए। हमें अगली वैकेंसी का वेट नहीं करना है। किस तत्व को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ड्यूटेरियम। जी हाँ, ड्यूटेरियम को जो है हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, नोबल गैस किस समूह में पाए जाते हैं? जी हाँ, नोबल गैस किस समूह में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 18वें समूह में नोबल गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? जी हाँ, किस तत्व को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? तो वो है कार्बन। जी हाँ। अच्छा, कार्बन का परमाणु क्रमांक आप लोग बताइए कितना है? कमेंट बॉक्स में अपने माँ बाप के नाम से जरूर छाप दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम सफल होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी अपने माँ बाप को ही होती, तो उन्हीं के नाम से आप लोग परमाणु क्रमांक बताइए कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो यहीं पे आप रहिए, सरकारी रोजगार को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए सबसे बेहतरीन कंटेंट। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। कौन सी है? तो वो है लिथियम। कितनी हल्की धातु है? वो है 0.534 जो है G/mc क्यूब। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा तत्व जो है रेडियो एक्टिव है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, एटॉमिक मास यूनिट किससे दर्शाई जाती है? तो वो दर्शाई जाएगी AMU से। किससे? AMU से जो है एटॉमिक मास यूनिट दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग पेंसिल लेड में होता है? तो वो कौन सा तत्व है? तो वो है कार्बन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो आर्गन का परमाणु क्रमांक जो है वो है 18। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है,
किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो वो कौन सी धातु है जिसे लिक्विड मेटल कहा जाएगा? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है Hg मतलब पारा। ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में रहती है। 13 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग अणु बम बनाने में किया जाता है? तो वो कौन सा तत्व है? तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम इसमें ऑप्शन में दिया गया है यूरेनियम। इसके साथ एक और तत्व होता है जिसको बोला जाता है प्लूटोनियम। क्या बोला जाएगा? प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग जो है अणु बम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सबसे अधिक है? तो वो कौन सा तत्व है? तो वो है क्लोरीन। कौन सा तत्व है? वो है Cl क्लोरीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, आयरन का परमाणु क्रमांक है। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है? 26 जो है ये आयरन का परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो पहले आवर्त में जो है 2 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व इनमें से जो है वो है डायमंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है, संक्रमण धातुएं किस ब्लॉक में होती हैं? तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो डी ब्लॉक में रखी जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, तालिका का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो तालिका का सबसे भारी और प्राकृतिक तत्व जो है वो है यूरेनियम। कौन सा है? तो वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन किस समूह में आते हैं? तो ऑक्सीजन जो है वो 16वें समूह में आते हैं। किसमें? 16वें समूह में। 21 नंबर का प्रश्न है, अगर डियर स्टूडेंट आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यकीन मानिए अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका साइंस और जीके बहुत कम चांस है कि गलत हो जाए, सबसे ज़्यादा चांस है कि आपके सही होंगे और आपका सिलेक्शन इसी बार में होगा। किस तत्व के 3 समस्थानिक प्रसिद्ध हैं? तो वो समस्थानिक हैं वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है। तो गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है Au। क्या है? तो वो है Au। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, बोरान किस ब्लॉक का तत्व है? तो बोरान जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लोरीन किस प्रकार का तत्व है? तो फ्लोरीन जो है ये किस प्रकार का? तो ये हैलोजन तत्व है। कैसा है? हैलोजन तत्व है। डियर स्टूडेंट ये पीडीएफ अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक बाई की है ले लीजिए, क्योंकि ऑफर प्राइस में 10,000 प्रश्न है जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। यकीन मानिए सिलेक्शन आपका पढ़कर यहीं से होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बाई कर लीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। मैं इस बाई करने के पे इतना मैं 21 रुपये वाली पीडीएफ पे नहीं जोर दे रहा था, 2100 क्वेश्चन वाली। क्यों? क्योंकि 10,000 प्रश्न है, इससे बाहर यकीन मानिए बड़ी मेहनत से तैयार की गई, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 25 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, अधातुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो वो कौन सा समूह है? हैलोजेंस। कौन सा है? हैलोजेंस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर का प्रश्न है, एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसका होता है? तो किसका सबसे कम होगा? तो वो होगा हीलियम का जो है एटॉमिक रेडियस जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा माना जाता है? तो वो कौन सा तत्व है? तो वो है CO2। इसी को ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 28 नंबर का प्रश्न है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है तो वो है 2s1। कितना है? 2s1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है, दूसरा आवर्त कितने तत्व रखता है? तो दूसरा आवर्त जो है पूरे 8 तत्व रखता है। कितने? 8 तत्व। पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, जर्मेनियम किस वर्ग का तत्व है? तो ये किस वर्ग का? तो ये है जो है मेटालोडिक जो है ये इसका तत्व है। तो जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसको उपधातु हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, उपधातु। मेटालॉइड जो है ये उपधातु बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U338 किसका उदाहरण है? तो U338 जो है वो समस्थानिक का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर का प्रश्न है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? तो सबसे अच्छा विद्युत चालक जो है वो है Ag मतलब कॉपर, माफी चाहूंगा, मतलब जो है चांदी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैग्नीशियम किस समूह में है? तो मैग्नीशियम जो है वो दूसरे समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 नंबर का प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है वो है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रूम टेम्परेचर पर गैस में रहता है, मतलब द्रव में रहता है, सॉरी माफी चाहूंगा, रूम टेम्परेचर पर गैस में रहता है, द्रव में नहीं गैस में रहता है। तो वो है बोरॉन। क्या आंसर है? तो वो है बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 36 नंबर का प्रश्न है,
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का है, लिथियम किस समूह में आता है? लिथियम धातु किस समूह में आता है? तो वो आता है अकाली। किसमें? अकाली। अकाली में क्षार धातु समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, जिंक का परमाणु क्रमांक। तो जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, ग्रेफाइट किसका रूप है? तो ये किसका रूप हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, कौन सा तत्व फोटोग्राफी में प्रयोग होता है? तो वो होता है एजी। कौन सा तत्व? एजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, जो है हाइड्रोजन किस समूह में रखा जाता है? तो हाइड्रोजन जो है वे पहले समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है पूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, किसे क्विकसिल्वर कहा जाता है? तो क्विकसिल्वर जो है Hg को कहा जाता है, मतलब जो है पारे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में Cl का संयोजक तत्व जो है क्या है? तो वो तत्व है -1। कितना है? -1। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को आर्टिफिशियल मेटल कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल मेटल जो है Si को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है? तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या जो है वो Cs की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? जी हाँ, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है W। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, फास्फोरस का प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस का प्रतीक क्या है? तो वो है P। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने ये PDF अभी तक बाई नहीं की है तो आप ले लीजिए। यकीन मानिए आप लोग जब पढ़ेंगे, जिन लोगों ने लिया उसका फीडबैक जब आ रहा है तो सच में बड़ा सुकून मिलता है कि जो मैंने मेहनत की है 2 महीने की, वो पूरी संपूर्ण कामयाब हुई। सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर और जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है 4-4, 8-8 बार कुछ प्रश्न रिपीट हुए। यकीन मानिए रेलवे क्या फिर से वो प्रश्न जो है रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए जो है ये पहले 500 स्टूडेंट के लिए मात्र 51 रुपए में ये PDF आप लोगों को दी जा रही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए और यकीन मानिए एग्जाम से पहले पढ़ के भी जा रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा आप कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी PDF से। जितना अभी तक पढ़े उससे ज्यादा इसमें कवर कर लेंगे 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। टाइम लगता है, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। तो इसके लिए साथियों आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, जिससे आप लोग बेरोजगार से रोजगार तक का सफर पूरा कर सकें। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जी हाँ, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? जी हाँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ में, वो एकदम समान रहेगा। चाहे पृथ्वी पे हो चाहे चंद्रमा पर हो, वस्तु का द्रव्यमान समान ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, छोटा सा प्रश्न है, गति का मात्रक क्या है? तो गति का मात्रक क्या है? वो है मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर प्रति सेकंड जो है ये गति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 4 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम बताता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर का प्रश्न है, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, जिससे क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाता है और भूलता नहीं है, और एग्जाम सिलेक्शन ऐसे ही होगा, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा और बराबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है वो बंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर का प्रश्न है,
चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार किस चीज़ की खोज के लिए दिया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। क्या कहा जाएगा? चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है वो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? जी हाँ, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेघनाथ साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है ये मेघनाथ साहा की जो है ये अनुपम कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह जो है आर्यभट्ट ने बताया था। किसने? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी? चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की थी? जी हाँ, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की है? तो वो की है हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, एक्स रे की खोज खेज यहाँ पे लिख गया, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे खोज कर लीजिएगा। एक्स रे की खोज किसने की थी? तो एक्स रे जो किरण की खोज जो है वो WC रोंटगन ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। WC रोंटगन ने एक्स रे की खोज की थी। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व नियम को जो है वो गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, गति के नियम को किसने दिया है? तो गति के नियम जो है वो न्यूटन ने दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत का बर्ड्समैन जो है वो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकी कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण जो है वो गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है वो CD डुबे ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, लाइकेन की खोज किसने की थी? तो लाइकेन की खोज जो है वो
ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलासने ने की थी। किसने? तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न। यह सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यह ध्यान रखेगा। वही सब प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में कम से कम 3 से 4 बार जरूर पूछे जा चुके हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वो ल्यू वियन हॉक ने लगाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज जो है पॉल विलार्ड ने की थी। किसने? पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इनमें से टोटल प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक जो हैं वो हैं न्यूटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में पानी की जो प्रतिशत होता है वो तकरीबन जो है 90% के करीब होता है। कितना? 90%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर का प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो है वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो होमी जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और ये मान के चलिए ग्रुप डी में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर का प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है आंख को लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में मदद करता है। तो कौन करता है? वो करता है सिलियरी बॉडी। कौन करता है? सिलियरी बॉडी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है एड्स वायरस नाश करता है शरीर की क्या शरीर में क्या नुकसान पहुंचाता है? एड्स वायरस जो होता है तो वो पहुंचाता है प्रतिरक्षा तंत्र को एकदम निष्क्रिय कर देगा, एकदम खराब कर देगा, जिससे आपको अन्य अन्य बीमारी पकड़ लेंगी और आपके जो है बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है वो है टमाटर। निम्न में से है टमाटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो वो यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल फोर्स की एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन। क्या है? तो वो है न्यूटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। पहला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला रिंग होता है? तो वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह है शनि ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वो तरल पदार्थों का घनत्व, जी हाँ, डेंसिटी जो है नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में जॉन एटोनशॉफ और क्लिफ बेरी ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? यह प्रश्न टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी तीनों में पूछा जा चुका है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही बदलने में बैक्टीरिया काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? और क्लास की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे पीडीएफ शो नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक ने दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। पे आते हैं, हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? जी हाँ, हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, कांगो देश को किस नाम से जाना जाता है? तो कांगो देश को जो है वो वनों का देश कहा जाता है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई तीनों में पूछा गया प्रश्न है ये। कांगो देश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है वनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है मकाऊ। मकाऊ जो है सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सवाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है प्रेरी। क्या है? प्रेरी कहा जाता है। साथियों, आप लोग शेयर जरूर वीडियो को कर दिया कीजिए। जब इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं और इतना बेहतरीन कंटेंट है तो शेयर जरूर कर दीजिए, और पहली बार अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें जो हैं वो व्यापारिक पवन कहलाती हैं। क्या? व्यापारिक पवन कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? तो पानी के अंदर हवा का जो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, कम से कम मुझे लगता है मेरी नज़रों के सामने 8 से 10 बार यह प्रश्न आ चुका है। चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, इन सभी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है,
ध्वनि तरंगें किन माध्यमों में चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में कभी जो है गमन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कैंसर चिकित्सा में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर चिकित्सा जो है उसमें लेजर बीम का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो वो होती है कांच माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, जैव अणुओं के संश्लेषण और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है उपापचय, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था जोहान्स केपलर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है वो सीसा, लेड का जो है यह अयस्क है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो वो है षष्टम। कौन सा है? षष्टम, सॉरी षष्टम जो है ये आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो जो सबसे छोटा आवर्त है, आप ये मान के चलिए आवर्त सारणी से 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 100% पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है वो मोसले ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो वो किया है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, हड्डी में सबसे अधिक किस यौगिक की मात्रा होती है? तो हड्डी में सबसे अधिक जो है वो कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित जो राजधानी है वो है अमरावती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस तत्व की प्रधानता है? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकिल और लोहा की जो है तत्व की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ ज्वर कब आता है? तो दीर्घ ज्वर जो होता है वो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, चंदन के वन सर्वाधिक किस राज्य में मिलते हैं? तो चंदन के वन जो है वो कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ही पर का प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? जी हाँ, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी होती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी होती है? तो वो होती फुसफुसी धमनी। कौन सी होती? फुसफुसी धमनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में। कहाँ जाएगा? कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये 33 नंबर का प्रश्न है। और एक बात बता दूं, कमेंट किया करो। कमेंट करने से क्या होता है, इससे जो है क्वेश्चन भूलता नहीं है।
और जब क्वेश्चन भूलता नहीं है तो आप लोग जो है ये मान के चलिए सफल हो जाएंगे, पक्की बात है ये। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था यह 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 35 नंबर का प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 36 नंबर का प्रश्न है, परमाणु क्रमांक किस पर आधारित होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा भाग है ऑप्शन ए, वो है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो CO के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है और वाकई में चाहते हैं कि इसी बार ग्रुप डी में सिलेक्शन हो ही जाए तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ये मेरा दवा सबसे बेहतरीन कंटेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेगा, आप देख लीजिएगा। बस शर्त यही है कि आप लोग रिवीजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर तो आप लोग करते नहीं, मैं इतना मेहनत करता हूँ, शेयर तो कर दिया कीजिए कम से कम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दो कम से कम। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? अगर एक शेयर भी आप लोग कर देंगे ना, एक व्यक्ति एक शेयर भी कर, ज़्यादा करना चाहिए लेकिन 5 तो एक बार में कर ही सकते हैं ना, एक बार में एक शेयर कर दो वही बहुत हो जाएगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, वो है पारा। वो जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से अंधत्व मतलब नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है? जब विटामिन ए की कमी होगी, जब आप गाजर नहीं खाएंगे तो जो है नाइट ब्लाइंडनेस होने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो वो है सोडियम। सोडियम को अगर हम पानी में डालेंगे तो वह जो है आग पकड़ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, रक्त को थक्का जमने में कौन सा तत्व रोकता है? रक्त का थक्का जो है जम जाएगा तो कौन सा तत्व रोकता है? नहीं तो शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा, तो वो रोकता है हिपेरिन। कौन रोकता है? हिपेरिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग जीवमंडल कहलाता है? तो पृथ्वी का जो स्थल जलवायु जहां जीवन संभव है उसी को जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे पत्तियों से पानी का वाष्पन करती हैं कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया किससे संबंधित है? तो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो आंख से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जल एवं खनिज परिवहन के लिए जो है जाइलम उत्तरदायी होता है। अच्छा आप लोग ये बताइए, पौधों में फ्लोएम का क्या काम है? जी हाँ, पौधों में फ्लोएम जो होता है उसका क्या काम है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने का कौन सा यंत्र है? तो विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, सबसे शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है सोना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है,
विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो जो है कैल्शियम के जो है अवशोषक में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न है, बैक्टीरिया में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो बैक्टीरिया में जो होता है वो नाभिक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट